एक माँ अपने बच्चों को लेकर हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं और ये बात उसके बच्चे भी जानते हैं, इसलिए वो अपने सारे दुख दर्द बचपन से ही अपनी माँ के साथ हमेशा शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है माँ उनके हर समस्या का समाधान कर देगी। और माँ भी अक्सर ये कोशिश में रहती है कि समस्या का समाधान वो ज़्यादा वो कर भी देती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक बेटी अपनी मृत्यु के बाद आकर अपनी माँ के साथ बातें करती है, उसे बताती है कि उसकी डेथ, जिसे डॉक्टर ने एक नॉर्मल डेथ डिक्लेयर किया था, वो नॉर्मल डेथ नहीं थी, वो एक मर्डर था। और वो चाहती थी कि माँ उसे न्याय प्रदान करे, उसे खूनी को पकड़वाए। नमस्कार, मैं रेखा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अनोखी कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। ये कहानी रोजी की है। रोजी अपनी माँ मैरी के साथ रहा करती थी। एक दिन रोजी की मुलाकात पीटर नाम के एक युवक से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बात शादी तक पहुंचती है। दोनों अच्छे घरों से थे। दोनों में से किसी के परिवार वालों ने उनकी शादी का विरोध नहीं किया। ये बात अलग थी कि रोजी की माँ मैरी को ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन रोजी की इच्छा को देखते हुए उसने भी हाँ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रोजी अपने पति पीटर के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट कर गई। कुछ दिन अच्छे गुजर रहे थे। मैरी अपने गृहस्थी में व्यस्त थी, रोजी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। लेकिन एक दिन अचानक मैरी को खबर मिलती है कि उसकी बेटी रोजी की मृत्यु सीढ़ी से गिर जाने से हो गई है। मैरी पर पहाड़ टूट पड़ा। वो परेशान हो गई, बहुत दुखी हुई। वो भागी हुई अपनी बेटी के घर जाती है। उसे फिक्र थी अपने दामाद की भी कि पता नहीं वो कैसा होगा। जिस समय रोजी की मृत्यु हुई उस समय वो 7 महीने की गर्भवती थी। वहां जाकर उसने देखा घर के बाहर काफी भीड़ थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, शोक प्रकट कर रहे थे। पीटर रोजी की डेड बॉडी को अपने से लिपटाकर बेतहाशा रो रहा था, बहुत ज्यादा। वो इतना ज्यादा रो रहा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराया जाए। सभी उसके दुख से दुखी थे, क्योंकि जिस समय रोजी की मृत्यु हुई वो 7 महीने की गर्भवती थे। सभी को ये लग रहा था कि कहाँ वो पापा बनने वाला था। उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी, कहाँ उसने एक साथ अपने होने वाले बच्चे और अपनी पत्नी दोनों को खो। फिर रोजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सभी कोई अपने घर चले आए, वापस चले गए। मैरी भी दुखी मन से अपने घर को आ गई। एक रात जब मैरी सो रही थी, अचानक उसे लगा जैसे उसकी बेटी पुकार रही है। वो चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि सच में उसकी बेटी ने उसे पुकारा या उसने कोई सपना देखा। लेकिन ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा। आखिर एक दिन उसने कहा कि बेटी, ये तुम सच में आ रही हो मेरे पास या ये मेरा वहम है? तब रोजी ने कहा, माँ मैं सच में आती हूँ तुम्हारे पास, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान पा रही हो? बात सही थी। माँ का भी डर कम होने लगा, क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा था। थी तो उसकी बेटी, इसलिए वो दुखी भी थी, परेशान भी थी, खुश भी है कि उसकी बेटी उसके बाद फिर से बात करने को आई है। उसने फिर रोजी ने अपनी पूरी कहानी बताई। रोजी ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसमें और पीटर के झगड़े बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि पीटर गुस्सैल स्वभाव का भी था। और सबसे बड़ी बात थी कि उसने पहले से शादी कर रखी थी, उसकी 2 शादियां हो चुकी थी और ये बात उसने रोजी से छुपाई थी। इस बात को लेकर रोजी और पीटर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। उस दिन भी, जिस दिन में रोजी की मृत्यु, उस दिन में दोनों में काफ़ी झगड़े हुए। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा कि पीटर ने रोजी का गला दबा दिया, और उसने इतनी ज़ोर से दबाया कि रोजी के गले की हड्डी टूट गई। और ये कहकर उसने अपनी माँ को अपना सर पूरे 360 डिग्री में घुमा के दिखा दिया कि माँ देखो, उसने मेरा गला कैसे तोड़ा। फिर उसने पूछा कि अच्छा माँ बताओ, जिस दिन मेरी मृत्यु हुई थी मैं क्या पहनी हुई थी? मैरी ने बताया कि तुमने हाई नेक का गाउन पहना हुआ था।
तब उसने बेटी ने कहा कि माँ, तुम्हें यह शक नहीं हुआ कि मैं तो वैसे ड्रेस कहीं पहनती नहीं थी, मैं तो सिल्वरेज प्रेफर करती थी। तुम्हारे बोलने पर भी मैं वैसा ही कपड़ा पहनती थी, हाई नेक तो मैंने कहीं पहना ही नहीं। मैरी ने कहा, मुझे शक हुआ था, थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन पीटर किसी को नज़दीक ही नहीं आने दे रहा था। तो मुझसे मैं गर्भवती थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुमने अपने ड्रेस को चेंज किया हो और सीढ़ियों से पैर फिसलने के चलते तुम्हारी मृत्यु हो गई, ऐसा उसने कहा था। उसने लेकिन ये बात सही नहीं थी। अब मैरी सब जान गई थी कि उसकी बेटी की मृत्यु एक हादसा नहीं थी, वो तो एक मर्डर था। अब पीटर का उसे गले से लगा कर रोना सारा ढोंग था। वो किसी को नज़दीक नहीं आने दे रहा था, जिससे लोगों को ये पता नहीं चले कि उसकी गर्दन टूटी हुई है। मैरी भागी वकील के पास गई। वकील ने उसकी सारी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन फिर उसने कहा, मैं अगर आपकी बात मान भी लेता हूँ तो कौन सा कोर्ट मानेगा कि आपकी बेटी की आत्मा ने आके आपको ये सब बताया है। बात सही थी। दुनिया को कोई भी कानून भूत की गवाही को नहीं मानता है। फिर वकील ने एक रास्ता निकाला। उसने कहा, चलो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस डॉक्टर ने मैरी का पोस्टमार्टम किया था। उससे पूछते हैं कि उसने पोस्टमार्टम करते समय क्या देखा था। वो दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर पीटर के जान पहचान का था। डॉक्टर ने अपनी गलती मानी। उसने कहा कि पीटर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि रोज़ी सीढ़ियों से गिर गई है, अब मुझे लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत परेशान था। मैं भी भागा हुआ गया और उसकी नब्ज़ टटोली तो सच में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने इसमें कुछ गलत नहीं समझा और मैंने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि हाँ, उसकी मृत्यु जो है वो सीढ़ियों गिरने से हुई थी। उसने कुछ ज़्यादा देखा नहीं था। अब इस बात को लेके घोस्ट की गवाही कोई माने ना माने, डॉक्टर की गवाही तो लोग मानते ही। इस बात को लेके वो लोग कोर्ट में केस को फिर से रीओपन किया। डॉक्टर की बात को लेके कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। वकीलों ने पूरे जोर लगा दिया, पीटर के वकील ने, कि मैरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जवान बेटी की मौत ने उसे पागल बना दिया है। लेकिन मैरी डट के खड़ी रही अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। साथ में रोज़ी भी उसे हर तरीके से प्रूफ ला के दे रही थी और अंत में पीटर दोषी ठहराया गया। उसे सज़ा, पीटर को उम्र कैद की सज़ा हुई। उसे सज़ा पाता देख रोज़ी की आत्मा तृप्त हुई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि शायद अब वो अपनी बेटी से फिर बात नहीं कर पाएगी। लेकिन उनसे एक बात की खुशी थी कि उसने अपनी बेटी के हत्यारे को सज़ा दिलाई। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक बेटी की आत्मा ने अपनी माँ की मदद के से अपने हत्यारे पति को जेल के अंदर करवा दिया। कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कमेंट में कि आपको कहानी कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद।